जम्मू कश्मीर ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के, दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहां के सिखों के साथ, यहां के बुद्धिस्ट के साथ, यहां के क्रिश्चियंस के साथ, यहां के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। धारा 370 के खिलाफ जो याचिका दायर किया गया था, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो आज फैसला आया कल, उसमें धारा 370, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने समाप्त किया था, जिससे नाराज कुछ लोग जो हैं जाके याचिका दायर किए थे, उस याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। इस याचिका के खारिज करने से इस बात की पुष्टि हो गई कि देश के प्रधानमंत्री दूरदर्शी हैं और उन्होंने जो 370 या 35 से हटाया वो सही था, उसमें कोई गलत मंशा नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी इस बात को कहा गया है कि यह किसी गलत मंशा से नहीं किया गया था, बल्कि यह जरूरी है। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब जो है आप जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव भी करावें और उसको राज्य का दर्जा दें। इस फैसले से यह साबित हो गया कि लोग जो कहते हैं कि न्यायालय में ईश्वर का वास होता है, तो उच्च न्यायालय में भी जो 5 पीठ के जजों ने फैसला दिया, उसमें भी ईश्वर का वास है। और इंसाफ के मंदिर में जो इंसाफ होना चाहिए वो इंसाफ हुआ है, जिसके कारण सारे हिंदुस्तान की जनता में खुशी की लहर है। इस धारा की आड़ में वहाँ पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हुई थी। धारा के हटते ये सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होता गया और अब तो सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग जाने के बाद मैं समझता हूँ कि देश में अमन चैन बढ़ेगा और मुख्य धारा के साथ जम्मू और कश्मीर डूबेगा। वहाँ से जो लाखों की संख्या में कश्मीरी ब्राह्मण को निकाल बाहर किया गया था, अब उनके भी वहाँ आने का रास्ता खुल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, उसके बावजूद महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर को एक जेल बना दिया गया है और जो जश्न पूरा हिंदुस्तान मना रहा है वो गलत है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी का अपना अपना नज़रिया होता है। एक चिड़िया है, उसको जब एक कवि देखता है तो कहता है बहुत सुंदर चिड़िया है, इसके लंबे लंबे चोंच हैं, इसकी सुंदर सुंदर आँखें हैं, छोटी छोटी आँखें हैं, वो उस पर कविता करता है। उसी चिड़िया को जब एक बच्चा देख लेता है तो कहता है ये चिड़िया अगर मुझको मिल जाता तो इसकी टंगड़ी में रस्सी बांध करके हम इसके पीछे पीछे फुदुक फुदुक के चलते रहते। और उसी चिड़िया को जब एक शिकारी देख लेता है तो कहता है ये चिड़िया मेरा आज हाथ लग जाए तो रात में भोजन पका करके इसका मांस खाए। तो वही हालत उनकी है। सारा देश जश्न मना रहा है, केवल उन्हीं को लग रहा है कि ये गलत हो रहा है। तो क्या चाहते हैं कि वो फिर से वहाँ पत्थरबाजी शुरू हो जाए, फिर से वहाँ के लोगों के घर में घुसकर हत्या की जाए, फिर से वहाँ के स्कूलों में आग लगा दी जाए।
तो ये अपना अपना सोच है, इस पर हम क्या कर सकते हैं। तो सर जो अमन चैन कायम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में वो हमेशा बरकरार रहेगा, और क्या लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर अब जाकर के अभिन्न अंग लगता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का है? बिल्कुल सही। इसी को अभिन्न बनाने के लिए आपको याद होगा जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उन्होंने आंदोलन चलाया था एक देश एक विधान और एक प्रधान, किंतु उनका वो सपना साकार नहीं हो सका, उनकी जेल में ही मृत्यु हो गई। आज उसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अनुयायी भाजपा के लोग इसके लिए संघर्ष किए और इसको नरेंद्र मोदी ने अपनी दूरदृष्टि से कहा ये तो संविधान में अस्थायी था, इसको समाप्त करने में कोई हर्जा नहीं है, और राष्ट्रपति के मार्गदर्शन में इस धारा को समाप्त किया। मैं दिलीप कुमार दीपक, जिला भाजपा का प्रवक्ता।